मैं बहुत परेशान रहती थी, हर वक्त बीमारी घर के अंदर है ना, और हर वक्त एक डिप्रेशन दिमाग में हमेशा उलझने चला करती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आज मैं इतनी अच्छी जो हूँ उसके बारे में आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। जब घर में बरकत ना हो, हमेशा बीमारी हो, मन उदास हो और कुछ ना कुछ नए नए खर्चे निकलते रहें और हमारे जो घर में रोज़ी है उसमें भी बरकत ना हो, तो समझ जाए कि आपका अल्लाह आपसे खुश नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी इबादतें सही नहीं हो रही हैं, कहीं ना कुछ तो गलत हो रहा है। और फिर उसके बाद दिल इतना परेशान रहता है, सिर्फ़ एक लफ्ज़ पढ़ने से आपकी ज़िंदगी के अंदर वो खुशहाली आ जाएगी जो आपने कभी सोची भी ना हो। बस समझना ये है हमें कि हम कहाँ गलत हैं, हमने क्या गलती करी है। मैं आज जितने आपको सही लग रही हूँ ना, माशाल्लाह से मैं बहुत परेशान रहती थी। क्योंकि मेरी नमाज़ें तो पूरी चल रही थी, लेकिन सही तरीके से मैं इबादत नहीं कर पाती थी। सही तरीका क्या है आप सोच रहे होंगे। सही तरीका यही है कि हमारे माँ-बाप हमें ना शुरू में नमाज़ तो सिखा देते हैं और जो हमारे उस्ताद होते हैं वो भी हमें सिखा देते हैं, लेकिन वो हमें ये नहीं बताते कि तुम्हें कौन-सी चीज़ कब पढ़नी चाहिए। माँ-बाप की तो ऊपर ज़िम्मेदारी यही होती है कि वो हमें नमाज़ की ताकीद करें, लेकिन हमारी अपनी भी ज़िम्मेदारियाँ कुछ होती हैं जिससे हम बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं। हम बस कलाम पाक पढ़ लेते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं करते कि हमें कौन-सी तस्बीहात किस टाइम पढ़नी चाहिए। बस कहते हैं ना कि अगर सुबह का नाश्ता हम दोपहर में करने लगे और दोपहर का खाना सुबह खाने लगे, तो क्या वो सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरह से तस्बीहात की भी बात है। जब हम सुबह में उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो हम दुनिया की तस्बीहात पढ़ते हैं, लेकिन हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना तो दरूद शरीफ पढ़ के बख़शते हैं और ना ही सलाम भेजते हैं। क्या हमारे सलाम को वो मोहताज है? नहीं। उन्हें हमारा जब सलाम जाता है तो वो हमारे लिए वहाँ से दुआ करते हैं, जब हमारा दरूद शरीफ जाता है तो वो हमारे लिए वहाँ से दुआ करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला इस बंदे ने या इस बंदी ने मेरे लिए दरूद शरीफ भेजा, सलाम भेजा, अल्लाह तो इनकी ज़िंदगी में बरकत दे और इनके रिज़्क में बरकत अता फ़रमा, या जो भी इनकी हाजत है वो पूरी कर दे। तो हम सबसे पहले है ना, हमें फ़जर की नमाज़ के बाद में दरूद शरीफ की एक तस्बीहात पढ़ के और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करनी चाहिए। फिर उसके बाद और तस्बीहात पढ़ें, लेकिन साथ ही साथ में हमें इस्तग़फ़ार भी करनी चाहिए। आप कितनी भी तस्बीहात पढ़ लो, लेकिन जब तक आप इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ोगे, आपकी नमाज में मज़ा नहीं आएगा, वो लज़्ज़त नहीं होगी जो आप चाहते हो, जिसकी हमें तलाश है वो चीज़ हमें नहीं मिली होगी। तो आप सारी तस्बीहात पढ़ें, रोज़ी के लिए भी पढ़ें और अपने लिए भी पढ़ें, लेकिन सबसे पहले आप दरूद शरीफ पढ़ें और फिर उसके बाद आप इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह की बढ़ाई के लिए अल्लाह की शान के बारे में बताएं कि अल्लाह तूने इतने बड़े बड़े पहाड़ बना दिए बग़ैर किसी सपोर्ट के। अल्लाह तूने आसमान बना दिया, कोई सपोर्ट नहीं है। ज़मीन तूने अपने हुक्म फ़ज़ल से चारों तरफ फैला दी और उस पे हरियाली, रंग बिरंगे फूल। उसकी शान को बताएं, उसे बताएं कि अल्लाह तू ही कर सकता है ये सब कुछ। देखिए, जब हम खाना बनाते हैं ना, तो पहले गेहूँ कहाँ से आया, कैसे आया, हमने कभी सोचा है? हम सिर्फ़ और सिर्फ़ आटा निकालते हैं और रोटी बना लेते हैं, लेकिन ये कभी हमने नहीं सोचा ये कैसे पैदा होता, कैसे चक्की में जाता, किसके रिज़्क का कहाँ हिस्सा उतरता है, फिर वो हमारे तक कहाँ से कहाँ पहुँचता है, कितने हाथों में से ये गुज़र के हमारे पास आया। और अब भी ये नहीं पता कि ये पूरी रोटी मेरे हिस्से में है या आधी है या कुछ चंद निवाले। जब हम खाना खाने बैठते हैं तो ये नहीं पता होता उस एक रोटी के अंदर कितने हिस्से होते हैं। पता नहीं हमारे भाई का है उसमें हिस्सा, माँ का है, बाप का है, सिर्फ़ हम खाने में लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें जाननी चाहिए, उसकी शान को पहचानो, उसकी शान को देखो। और फिर उसके साथ साथ आप एक काम ज़रूर करो मेरे कहने से, आप दरूद इब्राहीम के साथ साथ इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लो। सूरह बकर को घर के अंदर ऐसे पढ़ो कि आपके घर में रौनक़ें पैदा हो जाएं, आपके बच्चों के दिल खुश हो जाए। मैं बहुत परेशान रहती थी, मैंने बताया ना, मैं बात करते करते कहीं से कहीं पहुंच जाती हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जब मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इन 3 चीज़ों को शामिल करा, दरूद शरीफ को, इस्तग़फ़ार को, सूरह बकर को, माशाल्लाह मेरी ज़िंदगी में बड़ा सुकून आया। जितनी उलझनों में मैं उलझी थी, वो उलझनें मेरी दूर होती चली गई और मैं अल्लाह के नज़दीक होती चली गई। उन सारी चीज़ों से मैं दूर होती चली गई। हमेशा मैं बीमार रहती थी, कभी मेरा कोई ऑपरेशन हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है।
کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ان 3 چیزوں کو شامل صحیح طریقے سے نہیں کر رکھا تھا لیکن بہت کم تعداد میں۔ ماشاء اللہ سے اب میری زندگی میں سب سے زیادہ تعداد انہی تینوں چیزوں کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ زندگی میں بہت سکون ہے۔ جتنا بھی ہے اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں، فضول کے خرچوں سے بچ گئی ہوں، اور جو ایسا لگتا تھا نا کہ اب نہیں ضرورت ہے لیکن پھر بھی میں وہ چیزیں لے لیا کرتی تھی، ان ساری چیزوں سے میں دور ہو گئی ہوں اور اللہ کے نزدیک ہو گئی ہوں۔ دنیا سے دور ہو جاؤ، دنیا کے فالتو رشتوں سے دور ہو جاؤ۔ میں یہ نہیں کہتی رشتے توڑ دو، لیکن ہاں کچھ ٹائم کے لیے ان رشتوں سے دور ہو جاؤ جو آپ کو تکلیف دے، جو آپ کا دل دکھائیں۔ ان لوگوں سے ملے جہاں سے آپ کو خوشی ملے اور جہاں سے آپ کو کچھ سیکھنے کے لیے ملے، اور جو نمازی پرہیزگار ہو، جنہیں دنیا میں رہنے کے بعد بھی اللہ کے جانے کی فکر ہو۔ ایسے لوگوں سے دوستی کریں اور پھر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنا خوشحالی آتی ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد میں آپ اپنے موبائل کے اندر سورہ بقرہ لگا سکتے ہیں، آپ اپنے فون میں لگا سکتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر کیسے سکون ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں نا تو دل میں خود ہی خود ایک پازیٹیو آنی شروع ہو جاتی ہے، نیگیٹو تھنکنگ جتنی بھی ہے سب دور ہو جاتی ہے۔ تو آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں شیئر کرا۔ انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح کی چیزیں میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی، جن چیزوں سے مجھے فائدہ ہوا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ تو پھر ملیں گے ایک نئے بلاگ میں نئی روٹین کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔